यूक्रेन की तबाही की आज पूरे 32 दिन हो चुके हैं। कीव से लेकर खार्किव और मारियोपोल से लेकर खेरसान तक तबाही के बाद रूस का अगला निशाना लवीव शहर है। अब आपको बता दें, पिछले 24 घंटों में रूस ने लवीव पर कई मिसाइलों से हमला किया और इन हमलों में लवीव का एक तेल डिपो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। लवीव पर हमले से चिंता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि यूक्रेन के हजारों लोग इस शहर में शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं, लेकिन इन हमलों के बाद अब उनकी जिंदगी खतरे में आ गई है। क्यों, समझिए इस रिपोर्ट से। जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पोलैंड की राजधानी वॉर्सा में मौजूद थे, ठीक उसी वक्त यूक्रेन के शहर लवीव पर एक के बाद एक हवाई हमले हो रहे थे। वॉर्सा में बाइडेन रूस पर जुबानी हमले कर रहे थे, तब लवीव में रूस रॉकेट से हमले कर रहा था। एक तरफ बाइडेन नेटो का हौसला बढ़ा रहे थे, दूसरी तरफ रूस लवीव को राख के ढेर में तब्दील कर रहा था। कल यूक्रेन के पश्चिमी शहर लवीव पर हुए रूस के हवाई हमलों ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। रूस के हमलों में सबसे बड़ा नुकसान इस तेल डिपो का हुआ है, जो रॉकेट हमले के बाद आग के गोले में बदल गया। हर तरफ सिर्फ आग ही आग है। फायर ब्रिगेड पिछले कई घंटों से इस आग को काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर को देखकर लगता है कि पानी भी इस आग के सामने कमजोर पड़ गया है। लवीव के मेयर के मुताबिक इस हमले में 5 से ज्यादा लोग घायल हुए। एक के बाद 8 रॉकेट यहां पर और मिसाइलें दागी गई थी। एयर अटैक्स की बात की गई थी। इस समय हम लोग वॉक्सोल में है, जो लवीव का मुख्य रेलवे स्टेशन है, और बड़ी संख्या में लोग अब यहां पर आ रहे हैं क्योंकि वो यहां से निकल जाना चाहते हैं। यहां पर एक फ्यूल का, एक पेट्रोल का, ईंधन का एक बहुत बड़ा जखीरा जो आया था और इसी युद्ध के लिए उसको ध्वस्त किया गया। अगर आप जैसे मेरे पीछे देखें तो लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि यहां से वो निकल जाना चाहते हैं किसी सुरक्षित स्थान पर। अब तक लवीव को खासा सुरक्षित माना जाता था, लेकिन बीती रात के हमलों के बाद अब कहा यह जा रहा है क्योंकि पोलैंड से जो रसद सामग्री और रक्षा के उपकरण आ रहे हैं उसका एकमात्र मार्ग यही है और इसीलिए अब इसको भी रूस निशाना बना रहा है। लोग इसीलिए सुरक्षित इलाकों में जाना चाहते हैं। लवीव में शनिवार दोपहर से ही हवाई हमलों के सायरन की आवाज सुनाई देती रही। एक के बाद एक 2 रॉकेट इस तेल डिपो पर गिरे, जिससे पूरे इलाके में भयानक आग लग गई। इसके कुछ देर बाद रूस के 2 रॉकेट एक सैन्य कारखाने पर गिराए गए, जिससे यह सैन्य कारखाना पूरी तरह तबाह हो गया। यूक्रेनी सेना का यह कारखाना खास तौर पर रेडार स्टेशनों और टैंकों की मरम्मत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। चश्मदीदों के मुताबिक रूस के सेना ने लवीव के पास 3 शक्तिशाली धमाके किए, जिससे पूरा इलाका धुएं के गुबार में समा गया। पूरे शहर में ऐसा कोई इलाका नहीं था जहां रूस के हमलों के सबूत न दिखाई दे रहे हों। रूस के हवाई हमलों से लवीव धुआं हो गया। युद्ध के 32वें दिन लवीव की ऐसी हालत होगी, इसकी कल्पना पहले नहीं की गई थी, क्योंकि लवीव पिछले कई दिनों से रूस के बड़े हमलों से बचता आ रहा था। लेकिन 7 लाख की आबादी वाला यह शहर अब रूसी हमलों से दहल चुका है। लड़ाई और डिप्लोमेसी, ये 2 पटड़ियां हैं रेल की पटरी के साथ साथ चलती हैं। लड़ाई चलती रहेगी, डिप्लोमेसी भी चलती रहेगी, लेकिन जिस तरह की ये हरकतें हो रही हैं, चाहे वो बयानबाजी हो, चाहे इतना बड़ा हमला, हवाई हमला लवीव के ऊपर हो, ये कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी को कमजोर करेंगे। और ये रूस का तो बेसिक उनका जो इशारा है, देखिए कल उन्होंने बोला कि हमारा फर्स्ट फेज खत्म हो गया है, यानी कि लगभग ग्राउंड फोर्सेस का काम पूरा हो गया है, अब कंसोलिडेशन स्टेज आ गई है। ठीक है, लेकिन जैसा मैं पिछले 2 दिन से बोल रहा हूँ, अभी रूस का निशाना रहेगा पश्चिमी यूक्रेन, लवीव और इवानो फ्रांको का एरिया, और वहां जो है लगातार वो ग्राउंड अटैक नहीं करेंगे, वो वहां लगातार एयर पाउंडिंग करेंगे। एयर अटैक से, मिसाइल से, रॉकेट से हमला चलता रहेगा, दबाव बनाने के लिए, ताकि यूक्रेन इस युद्ध को लंबा ना खींचे, उस पर प्रेशर बने और किसी तरह से वो बातचीत के लिए आए और रूसी जो डिमांड्स हैं उन पे मान जाए। यूक्रेन पर 24 फरवरी से रूस ने हमला शुरू किया था, लेकिन लवीव इन हमलों में काफी हद तक बचा हुआ था। यही वजह है कि लवीव शहर में इन दिनों यूक्रेन के दूसरे हिस्सों से भागकर करीब 2 लाख लोगों ने शरण ले रखी है। लेकिन कल हुए हवाई हमलों के बाद लवीव शहर में खतरा बहुत बढ़ गया है और अभी रूस के हवाई हमले किसी भी वक्त हो सकते हैं। पिछले 2 हफ्ते में रूस का लवीव पर यह दूसरा बड़ा हमला है। करीब 15 दिन पहले रूसी सेना ने लवीव के नजदीक यूक्रेन के एक सैन्य अड्डे पर मिसाइलों से हमला किया था। इस हमले में 35 लोगों की मौत हुई थी।
लवीव के बाद अब मारियुपोल में भी तबाही की तस्वीरें देखिए। 32 दिन बाद मारियुपोल खंडहर में तब्दील हो चुका है। 24 फरवरी को जंग शुरू होने के बाद अब तक करीब 50% लोगों ने मारियुपोल शहर छोड़ दिया है। करीब 5.5 लाख की आबादी वाले इस शहर से आधे लोग अपना घर बार छोड़कर पलायन कर चुके हैं। लेकिन रूस की सेना जिस तरह से यहाँ हमले कर रही है, उसे देखकर लगता है कि यूक्रेन में अब कोई सुरक्षित इलाका नहीं। जैसे मैंने कल कहा था कि रूस का जो पहला फेस ऑपरेशंस का वो उन्होंने बोला कि खत्म हो गया है, और इसका अर्थ ये था, जैसे मैंने कल बोला था, कि वो अभी जो पूर्व और दक्षिण यूक्रेन है वहां अपनी स्थिति को कंसोलिडेट करेंगे, मजबूत करेंगे। जो इलाके उन्होंने जीत लिए हैं, जहां ऑलरेडी कैप्चर कर चुके हैं, और जो पश्चिमी यूक्रेन है वहां उनका लगातार प्रेशर एयर अटैक से रहेगा। अगर आपको याद हो, यही चीज मैंने आफ्टरनून में बोली थी और यही हो रहा है अभी। वो पश्चिमी यूक्रेन जो है, लवीव, इवानो फ्रांको एरिया, उसमें वो कोई ग्राउंड ऑपरेशन नहीं करेंगे, लेकिन वहां लगातार एयर प्रेशर बना के रखेंगे। और ये एक इशारा उनका ये भी है कि कोई भी चीज जो यूक्रेन में एंटर हो रही है, देखिए प्रेसिडेंट बाइडेन ने बहुत प्रॉमिसेस किए हैं, हम यूक्रेन को ये हथियार देंगे, ये प्रणाली देंगे, लेकिन वो आएगी कहां से? उसको आना सिर्फ लैंड बॉर्डर से है, पोलैंड या हंगरी से। और चप्पे चप्पे पर इस वक्त रूस सर्वेलेंस कर रहा है, और वो ये बताना चाहता है कि वो किसी भी टारगेट पे अपनी मनमर्जी से जब चाहे हमला कर सकता है। यूक्रेन पर तबाही मचाने के लिए रूस की नौसेना ब्लैक सी से भी यूक्रेन के शहरों पर मिसाइलें गिरा रही है। रूस के हवाई हमलों की वजह से राजधानी कीव का यह हाल हो चुका है। पूरा शहर राख के ढेर में तब्दील है और इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। जहां तक नजर जाएगी वहां सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी आपको नजर आएगी। डोनेट्स्क के इलाके में यूक्रेन की सेना ने आज एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि डोनेट्स्क में वो रूस पर पलटवार कर रहे हैं। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो डरे नहीं है, हताश नहीं है, निराश नहीं है, और हथियारों की उनके पास कमी भी नहीं है, और इसीलिए वो पलटवार कर रहे हैं। डोनेट्स्क का ये इलाका है कि आज से 1 महीने पहले, यानी 24 फरवरी को लड़ाई शुरू होने से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनेट्स्क और लुहांस्क दोनों को इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित कर दिया था, जबकि वो केवल 30% इलाका उस समय रूस के पास था। उसके बाद से रूस ने दावा किया कि उसने लगभग 50% लुहांस्क का और 90% डोनेट्स्क का अपने कब्जे में कर लिया था। कीव के पास S-300 मिसाइलों और BUK एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम के एक सैन्य ठिकाने को मिसाइल हमले में बर्बाद कर दिया गया है। रूस की सेना को रोकने के लिए यूक्रेन के सैनिक अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन रूस के हवाई हमलों को रोकने की तकनीकी यूक्रेन के पास अब खत्म हो चुकी है। इसीलिए इस बर्बादी को रोकना असंभव साबित हो रहा है। कीव से राजेश पवार और लवीव से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।